ये लाभ और हानि का टाइप 7वां है। इसमें कुछ इस तरह से सवाल पूछता है। इसमें क्या है, जो वस्तुएं होती है ना, बस उनको बराबर करनी होती। वो लाया था 11 वस्तुएं और बेच देता है 10 वस्तुएं और कहता है कि लाभ बताओ कि हानि। तो हमको क्या है, जितनी वस्तुएं लाई हैं उतनी वस्तु को बेचना है, तभी हम इसका लाभ और हानि बता सकते हैं। तो ये कैसे, कि यदि मैं 10 रुपए की 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीद कर उन्हें 11 रुपए 10 की दर से बेचता तो लाभ प्रतिशत होता है। तो सीपी ये क्या है, इसकी कीमत, और यहां पर क्या वस्तुएं लिख लो। ठीक है, कीमत कितनी, 10 रुपए में 11 वस्तुएं। ठीक है, अब वो बेच कितने में रहा, बेच भाई साहब रहा है कि 11 रुपए में बेची थी उसने 10 वस्तुएं, लेकिन 10 वस्तुएं नहीं बेचना, क्योंकि लाया तो वो 11 वस्तुएं था, अब बेच रहा है 10, गड़बड़ कर दी। अब इसको बराबर कर दो, बस इतना सा करना है आपको। यहाँ पर 10 का गुणा कर दो और यहाँ पर 11 का गुणा कर दो। ठीक है, 10 का जब गुणा करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 100, यहाँ कितना आ जाएगा 110, यहाँ करेंगे तो 110 हो जाएगा, और यहाँ पर 11 में करेंगे तो कितना होगा 121। ठीक है, सीपी एसपी देखो 100 में 110 वस्तुएं खरीद के लाया, अब 100 उतनी 110 वस्तुएं कितने में बेच दी, 121 में। कितने का लाभ हुआ, 21 का। कितने पर, 100 पर। इनटू प्रतिशत करने के लिए 100 का गुणा कर दो, 100 से 100 कट गया, बचा कितना 21%। ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक, नेक्स्ट, कुछ टॉफियां 10 रुपए में 11 के भाव से तथा उतनी ही टॉफियां 10 रुपए में 9 के भाव से खरीदी गई। देखो यहां पर ये खरीदी गई, दो दो बार खरीद रहा है वो, इस बात का ध्यान रखना। ठीक, इसमें एक स्टेप और बढ़ा दिया उसने कि भाई 10 में 11 खरीद ली, एक और खरीदवा दिया आपको, और कुल भंडार पर 1 रुपए प्रति टॉफी के भाव से बेचा गया। तो पूरे सौदे में लाभ या हानि बताइए। ठीक है, अब क्या है कि कीमत इसमें दो दो बार खरीद रहा है वो। ठीक, कीमत और वस्तु, सीपी 10 रुपए में खरीदी और 11 में, मतलब 11 वस्तु खरीदी 10 रुपए में, और फिर से उसने सीपी ने खरीद ली कितनी, 10 रुपए में 9 वस्तुएं। यहां भी 10 रुपए में, यहां भी। अब इनको बराबर कर लो, यहां भी आपको बराबर करना पड़ेगा। 11 नहीं 99, 11 नहीं 99, और यहां पर 90 आ गया, यहां पर कितना है 110। ये भी सीपी है, ये भी सीपी है। ठीक है, 198 और ये 200। अब हमें फाइनल सीपी आ गया। फाइनल सीपी मतलब जो कुल है ना, कुल भंडारण कितना आ गया, कुल क्रय आ गया भाई। कुल क्रय कितने आए, 200, 198। वस्तु 198 खरीद के लाया 200 रुपए में, अब बेच कितने में रहा, 1 रुपए प्रति दर की दर से। उसने बेच कितने में दी, 1 रुपए में एक वस्तु। अब 1 रुपए में एक वस्तु बेच दी, लेकिन ला तो वो 198 लाया था, तो हमें 198 वस्तु बेचनी पड़ेंगी, तब हम इसका बता सकते हैं कि लाभ हुआ इसको कि हानि हुई। अब यहाँ पर एक का गुणा कर दो, आप यहाँ पर कर दो 198 का। अब ऐसा किया तो ये 200 आ गया और 198, और यहाँ पर आ गया 198, और यहाँ पे भी आ गया 198। ये क्या सीपी है, ये एसपी है। सीपी को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस और एसपी को बोलते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब 200 में खरीद के लाया और बेचा 198, उतनी वस्तु, तो कितने की हानि हो गई, दो दो की हानि हो गई, दो की हानि हो गई। देखो दो की हानि हुई, कितने हुई, 200 पर, 200 किराया मूल था। प्रतिशत के लिए 100, जीरो से जीरो कट गई और 2 से 2 कट गया, कितना आया, 1% की हानि। ठीक, ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें, पहला। नेक्स्ट, यदि खिलौने 5 रुपए प्रति खिलौने की दर से खरीदे जाएं और 4.50 प्रति खिलौनों की दर से बेचे जाएं तो बिक्री पर कितनी हानि होगी। उसने बोल दिया हानि होगी, और आपको भी दिख रहा है कि 5 में खरीदा उसने एक खिलौना और 4.5 में बेच दिया, तो 50 पैसे की हानि हुई कि नहीं हुई, तो 50 पैसे की हानि होगी। बटे कितने पर, सीपी यह था ना, क्योंकि खरीद रहा है, खरीदा जाए तो खरीदे का मतलब ही सीपी होता है, और बेचने दर से बेचा जाए, बेचे का मतलब ही होती है सेलिंग प्राइस। तो 50 पैसे उसकी हानि हुई, कितने पर, 5 रुपए पर। प्रतिशत के लिए हमें 100 का गुणा करना पड़ता है। ये हमने कहा यहाँ पर दशमलव हटाया, नीचे आया डबल जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट गई, और कितने का आया
10% की क्या आई? हानि। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा अलग है उससे। 1 रुपए में 4 वस्तुएं बेचकर एक आदमी को 4% हानि होती है। यदि उसने 1 रुपए में 3 वस्तुएं बेची होती तो उसे लाभ होता। ठीक है, वो कह रहा है कि 1 रुपए में, यहां लिख लो आप रुपए। इस तरह सवाल को आपको ऐसे करना है, यहां लिखे जाएंगे रुपए, नीचे लिख लो 4 वस्तुएं और कितने की हानि हुई? 4%। 100 में से 4 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? क्योंकि 100% होता है ना किसी की भी किराए मूल्य, तो 96% बराबर, क्योंकि तुलना हो रही है एसपी की एसपी से, मतलब एक विक्रय मूल्य की, फर्स्ट विक्रय मूल्य की सेकंड विक्रय मूल्य से तुलना की जा रही है बस। ठीक है, यहां पर उसने 1 रुपए में 3 वस्तुएं इनटू, उसे लाभ हुआ। लाभ हम कैसे होगा? 100 प्लस एक्स प्रतिशत, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, काटो। 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 दूनी 6, 32 का अपन गुणा करो। 4 3 12, 120 और 4 दूनी 8, कितना है? 128। यहाँ कितना बचा? 100 प्लस के एक्स, तो एक्स का मान यहाँ जाएगा माइनस, कितना आ जाएगा? 28। एक्स का मान कितना है? 28%। ऑप्शन नंबर 2। अब अपन मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ, और आप सभी को राम राम।